हर बार धोखा मिले, जब अपनों से भी उम्मीद टूटने लगे, तो क्या करें? चाणक्य कहते हैं, खुद के दम पर जीना सीखो। उम्मीदें केवल दुख देती हैं। लेकिन क्या वास्तव में बिना किसी के सहारे जीवन जिया जा सकता है? क्या पुराना समय भी इस नीति को मानता था? आज हम जानेंगे एक ऐसे युवक की कहानी जो बार बार टूटा, पर चाणक्य नीति के मार्ग पर चलकर न केवल स्वयं को बदला, बल्कि एक पूरे राज्य की तस्वीर बदल दी। यह कहानी सिर्फ प्रेरणा नहीं, एक चेतावनी भी है। कभी किसी पर निर्भर मत बनो। प्राचीन मगध राज्य के उत्तर में स्थित एक छोटा नगर था, नंदग्राम। यहाँ एक गरीब लेकिन अत्यंत प्रतिभाशाली युवक रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे और उसे उसके चाचा चाची ने पाला था। लेकिन समय के साथ उन्होंने उसे एक बोझ मानना शुरू कर दिया। यतिन हर दिन यह सोचता था कि एक दिन कोई आएगा और उसका जीवन बदल देगा। वह हमेशा दूसरों की मदद पर निर्भर रहता था, कभी भोजन के लिए, कभी शिक्षा के लिए। यतिन अपनी किताबों को लेकर गांव के बाहर एक पुराने मंदिर में पढ़ाई कर रहा था। तभी एक साधु वहां आए। उनकी आंखों में तेज था, चाल में दृढ़ता और आवाज में ऐसी गंभीरता जो आत्मा तक पहुंचती थी। साधु ने पूछा, क्या तुम पढ़ लिख कर राजा बनना चाहते हो? यतिन ने सिर झुकाकर कहा, जी, लेकिन मेरे पास कोई सहारा नहीं है। साधु मुस्कुराए और बोले, संसार में जो व्यक्ति केवल दूसरों के सहारे चलता है, वह कभी अपनी मंजिल नहीं पाता। चाणक्य कहते हैं, खुद के दम पर चलना सीखो, दुनिया तभी तुम्हारी इज्जत करेगी। ये बात यतिन के दिल में घर कर गई। अगले ही दिन से यतिन ने चाचा चाची के घर रहना छोड़ दिया, मंदिर में रहने लगा और दिन में लकड़ियां काटकर, पानी भरकर कुछ पैसे जुटाता और रात में पढ़ाई करता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, पर वह चुपचाप मुस्कुराता। उसने अब किसी से कोई उम्मीद रखना छोड़ दिया था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वह राज्य की विद्वान परिषद की परीक्षा में चयनित हो गया और वहां पर उसकी मुलाकात हुई एक नए मार्गदर्शक से, आचार्य चाणक्य से। अध्याय 3, आचार्य चाणक्य का मार्ग। चाणक्य ने यतिन से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए जीवन में? यतिन ने जवाब दिया, स्वाभिमान, सम्मान और शक्ति। चाणक्य ने कहा, तो याद रखो, जो दूसरों से उम्मीद रखता है वह दास होता है, जो खुद निर्णय लेता है वही राजा होता है। इसके बाद चाणक्य ने उसे राजनीति, अर्थशास्त्र और युद्ध नीति सिखाई। यतिन का जीवन बदलने लगा। वह अब सिर्फ जान में नहीं, सोच में भी राजा जैसा बन गया। पहला युद्ध। मगध राज्य पर एक छोटे राजे ने हमला कर दिया। राजा की सभा में सभी मंत्री डरे हुए थे, पर यतिन ने निडर हो योजना बनाई और चाणक्य के साथ युद्ध भूमि में गया। उसने सेना को 3 भागों में बांटा। एक दल छल के लिए, एक मुख्य युद्ध के लिए और एक गुप्त दल जो शत्रु के जल स्रोत काटने वाला था। युद्ध हुआ और यतिन की योजना सफल रही। मगध की जीत हुई। राजा प्रसन्न हुआ और यतिन को महामंत्री नियुक्त किया। अध्याय 5, पुरानी सोच से नई शुरुआत। महामंत्री बनने के बाद यतिन अपने गांव नंदग्राम गया। वहां उसके वही चाचा चाची अब झुके खड़े थे। गांव के लोग जो उसे तिरस्कृत करते थे, आज सम्मान से नतमस्तक थे। पर यतिन ने कहा, मैं बदला नहीं हूं, मैंने बस उम्मीदें छोड़ दी हैं और खुद पर भरोसा करना सीखा है। चाणक्य नीति यही कहती है, जब तक तुम खुद को बदलते नहीं, कोई तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा। उसने गांव में एक विद्यालय बनवाया जहां बच्चों को आत्मनिर्भरता की शिक्षा दी जाती थी। यतिन की कहानी हमें एक ही बात सिखाती है, जो व्यक्ति खुद पर निर्भर होता है वही सच्चे अर्थों में शक्तिशाली होता है। उम्मीदें केवल कमजोरों की छड़ी होती है और साहसी अपने पांवों से चलना जानते हैं। चाणक्य नीति सारांश, आशा पर नहीं, आत्मबल पर जियो। किसी से अपेक्षा मत रखो, क्योंकि अपेक्षाएं दुख की जड़ है। स्वाभिमान का अर्थ है खुद के पैरों पर खड़ा होना।